शहर लखनऊ से आपके दोस्त उत्तम सिंह का आपको सलाम। और अपने यूट्यूब चैनल कुछ सच कुछ गप में मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं। आज आपके बीच में थोड़ा सा शायरों के छोटे छोटे बातें लेकर के हाजिर हुआ हूं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मुझे लगता है कि शायद आपको इनमें मज़ा आएगा, आप एंजॉय करेंगे। लखनऊ में तमाम शायर हुए हैं, ख़ास व आम, नवाबों से लेकर के और आम आदमियों तक लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे शेर कहे हैं, बड़ी अच्छी बातें कही हैं। और शायरों में एक चीज़ बहुत आम है जिसे गिरहबंदी कहते हैं। गिरहबंदी में क्या होता है कि एक शायर एक मिसरा, एक लाइन देता है और दूसरे शायरों को उसे पूरा करना होता है। मुकम्मल करने के लिए उन्हें कुछ ऐसी सजती हुई बात उसमें जोड़नी होती है, दूसरे मिसरे में कहना होता है कि शेर भी पूरा हो जाए, वज़न भी बराबर हो और कुछ बहुत अच्छे से माने उसके निकलते हों। तो इस पे 2-3 चीज़ें आपके सामने मैं बताना चाहूँगा। छोटी-छोटी सी बातें हैं, मैं ज़्यादा वक़्त आपका लेता नहीं हूँ और थोड़े से वक़्त पे मैं आपको बताना चाहूँगा। और शुरुआत करूँगा शेख इब्राहिम अली ज़ौक़ से, जो कि दिल्ली के बड़े नामचीन शायर थे। एक बार साहब वो लखनऊ आए, तो लखनऊ आने पर उन्होंने देखा कि लखनऊ के लोग बात-बात में बड़ा तकल्लुफ़ करते हैं। तो ज़ौक़ साहब को बड़ा अजीब-सा लगा कि ये कैसी बात है, बात-बात पे इतना तकल्लुफ़। तो उन्होंने एक शेर यहाँ पे फ़रमाया और कहा, "ऐ ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, अच्छे हैं वो लोग जो तकल्लुफ़ नहीं करते।" अब साहब लखनऊ वालों को ये बात कहाँ मंज़ूर होती कि कोई तकल्लुफ़ के ख़िलाफ़ कोई बात कह दे। यहाँ की तो जान ही बसती है तहज़ीब, अदब, सलीके, तकल्लुफ़ में। लखनऊ के शायर ने फ़ौरन जवाब दिया, "माना कि तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, माना कि तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, वो आदमी ही क्या जो तकल्लुफ़ नहीं करते।" ज़ौक़ साहब पानी-पानी हो गए और मुस्कुरा करके रह गए, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। और इस किस्म की बातें हैं जो कि दिल्ली और लखनऊ के शायरों में अक्सर होती रहती थीं। दिल्ली के एक शायर ने एक बार एक मिसरा फरमाया और कहा कि कोसों बढ़ा हुआ है प्यादा सवार से। कोसों बढ़ा हुआ है प्यादा सवार से, यानी प्यादा पैदल चलने वाला घुड़सवार से बहुत आगे निकल गया। अजीब सी बात है। लेकिन लखनऊ के शायरों में से एक ने उसका जवाब देते हुए कहा कि कांधे पे है जनाजा, कांधे पे है जनाजा मुल्के अदम में रूह, कोसों बढ़ा हुआ है प्यादा सवार से। यानी कि जिस्म से जब रूह निकल गई है, जिस्म ज़मीन पे नीचे रह गया और प्यादा यानी कि रूह जो है वो बहुत आगे जा चुकी है। कांधे पे है जनाजा मुल्के अदम में रूह, कोसों बढ़ा हुआ है प्यादा सवार से। नासिख बड़े मशहूर शायर हुए हैं, इमाम बख्श नासिख। और उन्होंने एक बार एक मिसरा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि शराब सीख पे डाली कबाब शीशे में। बड़ी अजीब सी बात है। शराब तो शीशे यानी ग्लास में डाली जाती है और कबाब सीख पर लगाया जाता है। यहाँ बात बिल्कुल उल्टी हो रही है कि शराब सीख पे डाली, कबाब शीशे में। तो आतिश नाम के शायर ने उनको जवाब देते हुए कहा, किसी के आते ही ऐसे होश उड़े साकी के, किसी के आते ही ऐसे होश उड़े साकी के कि शराब सीख पे डाली, कबाब शीशे में। नासिर भाई इस जवाब के कायल हो गए और कहते हैं कि फ़ज़ल नकवी लखनऊ के बड़े मशहूर शायर हुए हैं। एक बार उनको दूरदर्शन लखनऊ में बुलाया गया, जहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ के ऊपर एक टॉक होना था। और उस टॉक के दरमियान सबसे पहले मॉनिटर पर एक शेर उनको दिखाया गया, जिसमें लिखा हुआ था फैज़ का मशहूर शेर कि दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, लो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। नकवी साहब से कहा गया कि इस पर कुछ कहिए। उन्होंने कहा, इस पर हम क्या कहें, शेर ही गलत है। तो भाई गलत कैसे है? कहने लगे कि जब दोनों जहान हार के जा रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं, दो ही तो जहान हैं। अब जाने के लिए तो कोई जगह बची नहीं। और दोनों जहान क्या उनकी मिल्कियत थे जो कि हार गए? पूछने वाले जो एंकर थे वो भी हंसने लगे। और खैर बाद में इस चीज़ को शायद नहीं लिया गया, उस इंटरव्यू में उससे निकाल दिया गया। ऐसी बातें होती रहती हैं। एक शायर ने एक बार एक मिसरा दिया, बड़ी अजीब सी बात थी, और कहा, क्या तेरे हाथ टूट जाते जो देख लेती एक बार, क्या तेरे हाथ टूट जाते जो देख लेती एक बार। और जवाब उनको क्या मिलता है साहब, क्या तेरे हाथ टूट जाते जो देख लेती एक बार, इतना भारी तेरी पीनस का वो पर्दा तो ना था। पीनस यानी कि पालकी, पालकी का पर्दा तो नहीं था जिसको उठाने में तुम्हारे हाथ टूट जाते हमको देखने में। तो इस किस्म की गिरहबंदी में जो कि जोड़ के दिए जाते थे, बड़े मज़ेदार भी होते थे, बहुत अच्छे होते थे, उससे शायरी को नए आयाम भी मिलते थे। लखनऊ में सिर्फ आम लोग और शायर ही नहीं, यहाँ के लखनऊ के नवाब वगैरह भी बड़े अच्छे शायर हुए हैं। बादशाह वाजिद अली शाह ने तो परी खाना की रचना की है, हम जानते हैं। बहुत सारे उन्होंने शेर कहे हैं, अच्छे शेर कहे हैं। बेगमात भी बहुत सारे शेर कहती थी। मशहूर नवाब आसफ़ उद दौला का एक बड़ा अच्छा शेर है,
जो कि अक्सर लोगों में उसका ज़िक्र किया जाता है। और आसफ़ नाम से वो शायरी करते थे और मुझको भी वो शेर बड़ा पसंद है। मैं कभी-कभी लोगों के बीच में उसको शेयर भी करता हूँ। उन्होंने फ़रमाया कि आसफ़ुद्दौला कहते हैं, या डर मुझे तेरा है कि मैं कुछ नहीं कहता, या डर मुझे तेरा है कि मैं कुछ नहीं कहता, या हौसला मेरा है कि मैं कुछ नहीं कहता। कहता हूँ बहुत कुछ मैं तुझे चुपके ही चुपके, कहता हूँ बहुत कुछ मैं तुझे चुपके ही चुपके, ज़ाहिर में ये कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं कहता। देखिए कितनी अच्छी, कितनी बात उन्होंने किस तरीके से कही है। तो लखनऊ में ख़ास व आम में शायरी का मिजाज रहा है, बहुत अच्छे शायर हुए हैं यहाँ पे, कहते रहे हैं। और कहा जाता है कि एक नवाब साहब के समय में यहाँ लखनऊ में शराबबंदी कर दी गई। उसी शराबबंदी के बीच में होली का त्यौहार आ गया। एक जवान शायर था जिसको कि शराब का बड़ा शौक़ था। वो बड़ा तिलमिलाया, उसने सोचा शराब बंद हो गई तो मैं क्या कहूँ। तो उसने बादशाह के हुजूर में एक शेर पेश करते हुए कहा कि कुर्क में अय्याम है, होली में कहो क्या कीजिए। कुर्क में अय्याम है, होली में कहो क्या कीजिए। जी में आता है कि इस सूरत में कंठी लीजिए, यानी भगत बन जाइए। गर तमाशा कायथों का देखना मंजूर है, शाह 2 दिन के लिए मैं की इजाज़त दीजिए। साहब शाह भी कुछ कम नहीं थे। वो हंसे और उन्होंने जवाब में कहा, गर इजाज़त चाहते हैं खौफ इतना कीजिए, गर इजाज़त चाहते हैं खौफ इतना कीजिए, साथ ही भर भर किसी बदमस्त को मत दीजिए। नशे में अगर किसी के घर में कहीं वो घुस पड़े, नालिशों से मत खराबी अपने सर पे लीजिए। इतना कह के बादशाह हंसे भी और उन्होंने खैर शराब पीने की थोड़ी सी छूट दे दी कि देखो बंदिशों के साथ सलीके से शराब पियोगे तो शराब पीने की हम छूट दे देंगे, लेकिन शराब पी के कोई हुड़दंग, कोई बदतमीज़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। वो इस किस्म से चीज़ें यहाँ पर होती रही हैं, तमाम बातें रही हैं। और आजकल तो तमाम लोग शायर हो गए हैं, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें कहने लगे हैं। लेकिन असल में जो हम पुराने शायरों को देखते हैं और नए शायरों को देखते हैं तो हमें कहीं कहीं उनमें फ़र्क लगता है। जबकि हमारे नए शायर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें कह रहे हैं, बहुत गहरी बातें कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोस्तों में भी कुछ शायर जुड़े हुए हैं। जनाब अमित हर्ष साहब हमारे बहुत अच्छे शायर दोस्त हैं, बहुत अच्छी, मौके पे फ़ौरन कोई शेर उनसे सुनना हो आप सुन लीजिए। और साहब ये जिस तरीके से यहाँ पर गिरहबंदी होती थी, हम तो अमित भाई को कभी जवाब दे नहीं सकते हैं। तो अमित भाई से हम कहते हैं कि आप पूरी पूरी बात कहा करिए, गिरहबंदी में कभी किसी को मत लगाया कीजिए। तो इस तरह से हंसी मजाक की बात थी, अलग होती रहती है। लेकिन लखनऊ के शायरों के बारे में फिर कभी तफसील से बात करेंगे। एक बहुत मशहूर शायर हुए हैं मिर्ज़ा यगाना यास चंगेज़ी, जो कि गालिब शिकन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि गालिब के शेरों में उन्होंने बहुत गलतियाँ निकाली थी। ख़ुद भी बड़ी अजीब व गरीब शख्सियत थे। तो कभी उनके बारे में एक पूरा एपिसोड हम चाहेंगे कि मिर्ज़ा यगाना यास चंगेज़ी के बारे में आपसे शेयर करें। और तब तक के लिए अपने दोस्त उत्तम सिंह को इजाज़त दीजिए और कुछ सच कुछ गप का मज़ा लेते रहिए।